नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो वन ऑफ द मेजर रीजंस है हमारी ग्रोथ को भी रोकने का और जिसके कारण हमारे लाइफ्स में जो हमारी सुख शांति है वो भी कम होती है। बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद द टॉपिक, मैं आप लोगों से एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा अपनी लाइफ से। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त थे, गौरव और प्रवीण। और जैसा कि जनरली आपने देखा ही होगा कि कॉलेजेस में होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है, देयर इज एन अनसेट कंपटीशन बिटवीन कुछ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन सा चल रहा होता है, ठीक है। तो ये दो हमारे कॉलेज के वो कैरेक्टर्स थे जिनके बीच में हमेशा एक कंपटीशन चल रहा है, स्कोर्स का, ग्रेड्स का, रैंक्स का, लाइक दैट। और इवेंचुअली सबसे बड़ी बात एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है कि कैंपस प्लेसमेंट की। तो हुआ क्या कि गौरव की जो कैंपस प्लेसमेंट थी वो प्रवीण से कुछ बेटर हो गई। तो एक हिसाब से आप मान सकते हैं कि वो रेस जो थी उसमें गौरव फाइनली विक्टोरियस हो गया एक हिसाब से। तो ऑब्वियसली प्रवीण के दिल में ये चीज़ कहीं ना कहीं बस गई हुई थी कि यार मैं वो रेस हार गया या कुछ भी है। कई साल बीत गए, नाउ वी वर इनटू आवर ओन लाइव्स, बोथ ऑफ देम वर आल्सो वर्किंग। तो एक दिन उसका मुझे फ़ोन आता है प्रवीण का कि यार प्रणव, कल मेरा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है। तो वो मुझसे कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना चाहता। दैट वाज द रीजन ही कॉल्ड मी। आई विश हिम लक। अगले दिन उसका मुझे फ़ोन आता है दोपहर को, वो सातवें आसमान पे है, इतना खुश कि प्रणव यार तेरे को पता है अब फाइनली गॉट दैट जॉब, ये है वो है। और एक चीज़ उसने और बोली कि अब मैं गौरव से ऊपर हो गया हूँ। तो उसकी एक जो विक्ट्री थी वो आज पूरी हो गई। फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद मुझे फिर उसका फ़ोन आया और इस बार ही वॉज हैविली ड्रंक, बहुत परेशान, और ही वॉज वीपिंग लाइक अ बेबी। सो आफ्टर माई इंक्वायरी आई केम टू नो कि वो मुझे बता रहा है कि गौरव की एक इंक्रीमेंट हुई है, मतलब गौरव की भी कहीं दूसरी जॉब लगी है और उस जॉब में उसकी कुछ ऑब्वियसली तरह तरह की इंक्रीमेंट्स हुई हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज इंक्रीमेंट्स नाउ गौरव इज अगेन अहेड ऑफ हिम। और मतलब उसकी ही वॉज टोटली, उसको समझाना उसका मुश्किल हो रहा था। तो मैंने काफ़ी डांट वांट के उसको बोला कि भाई तू मेरी बात सुन, वेयर योर प्रॉब्लम इज। तो मुझे एक बात बता कि क्या गौरव की इस जॉब लगने से या उसको ये इंक्रीमेंट मिलने से कल तक या उस फोन पर जब तू इतना खुश होकर मुझे बता रहा था, क्या तेरी जॉब कम हुई? क्या तेरा रैंक कम हुआ? तेरी पोजीशन कम हुई? जो पर्क्स तुझे मिल रहे थे वो कम हुए? क्या तेरे को जो सैलरी मिल रही थी वो कम हुई? ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस का आंसर था नहीं। उसकी लाइफ में कोई भी चीज परिवर्तित नहीं हुई। परिवर्तन हुआ गौरव की लाइफ में, राइट? और गौरव की लाइफ में परिवर्तन होने से वही जॉब जिसकी इंक्रीमेंट की खुशी वो एक हफ्ता पहले मना रहा था, आज वही जॉब उसको कमजोर लगने लग गई। सो फ्रेंड्स, हियर देयर इज अ वेरी बिग लेसन। प्रवीण की जिंदगी में उस एक हफ्ते के बीच में कोई चेंज नहीं हुई। जो चेंज हुई वो गौरव की लाइफ में हुई, करेक्ट? पर उसका इंपैक्ट प्रवीण की लाइफ पे पड़ा और ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ा। वही चीज जो कल तक उसको सुख दे रही थी, खुशी दे रही थी, आज उसको उससे दुख मिलने लग गया। इस रूट कॉज को जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हुई, वी टर्म इट एज कंपैरिजन। फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ की कई चीजों की जड़ बन गई हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि आप सोच सकते हो कि कंपैरिजन में इतनी प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा, कंपैरिजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो चीज कल तक आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थी वो आज ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए एक सोर्स ऑफ सॉरो बन रही है। जिस चीज से कल आपको खुशी मिल रही थी, यकायक वो चीज आपके लिए दुख का कारण बन गई। वो चीज नहीं बदली, आप नहीं बदले, आपकी सिचुएशन नहीं बदली, बट क्योंकि आपने किसी और आदमी के साथ कंपैरिजन किया और वही चीज जो कल तक आपके लिए एक खुशी का सोर्स थी वो आज दुख का सोर्स बन गया। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपैरिजन इज कि ये आपको फिजिकली और मेंटली बहुत वीक कर देती है। इट सैप्स योर एनर्जी लाइक एनीथिंग। क्योंकि आप लगातार किसी और के बारे में सोच रहे हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसका सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और शायद वो आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है या बढ़ती जा रही है, और उसके कारण आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। ना केवल आपकी फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है कि विद अ रिड्यूस्ड फिजिकल एंड मेंटल अलर्टनेस, फिटनेस, आपकी एफिकेसी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, जिसके कारण
आपकी जॉब पे या जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और ध्यान से समझिए कि जिस इंसान के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो और आगे बढ़ रहा है और आप और पीछे हो रहे हैं। और गजब की बात यह है कि आप पीछे अपनी गलती से हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके कंपेटिटर ने आपको आके कुछ नहीं बोला, वो आपको आके छेड़ नहीं रहा। आप अपने घर में बैठे हुए उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे बड़ी और परेशानी की बात क्या हो सकती है कि जिस कंपेटिटर को आप पीछे करना चाहते हैं उसने अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी आपके लिए नहीं लगाया, वो तो अपने काम में बिजी है। आप उसके बारे में सोच के अननेसेसरी कंपैरिजन करके आप खुद ही अपने आप को पीछे कर रहे हैं। इट्स लाइक डिगिंग योर ओन ग्रेव। नेक्स्ट डेंजर ऑफ द कंपैरिजन इज कि ये आपके रिलेशनशिप्स को इंपैक्ट करने लग जाता है। क्या होता है कि बहुत बार हम ऐसे लोगों से compete कर रहे होते हैं जो हमारे एनिमी नहीं हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं। आपको क्या लगता है कि उनको दिख नहीं रहा होता? वो धीरे धीरे समझ रहे होते हैं कि ये आदमी हर जगह मुझसे अननेसेसरी कंपैरिजन कर रहा है, ये मुझसे जलती है, एंड दैट इज व्हाई शी इज बिहेविंग इन सच अ पैटर्न। तो कोई भी आदमी अगर मुझसे आज कोई मेरे बारे में बुरा सोचेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मैं उससे दूर होना शुरू हो जाऊंगा। सो अननेसेसरली आप यू स्टार्ट लूजिंग योर रिलेशनशिप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह कंपैरिजन की प्रॉब्लम आपके पारिवारिक रिश्तों के ऊपर भी असर डालने लग जाती है, क्योंकि जब आप इतने तनाव में हैं, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ नीचे आ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ रही है, लोगों के साथ बाहर आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो जब आप इतने परेशान हो जाएंगे तो मुझे बताइए आप घर में आपके रिलेशंस कैसे ठीक रहेंगे। हमने अभी तक देखा कि कंपैरिजन हमारी लाइफ को कितने मल्टीपल तरीकों से नेगेटिव कर रहा है, कितना डेंजरस है। आइए थोड़ा सा और इसके अंदर घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह कंपैरिजन की प्रॉब्लम आफ्टर ऑल इतनी डेंजरस है क्यों। मैं जब कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं किसी एक आदमी से तो कर नहीं रहा। जब ये आदत बुरी पड़ गई तो किसी के साथ मैं गाड़ी का कंपैरिजन कर रहा हूं, किसी के साथ मैं फिजिकल फिटनेस में कंपैरिजन कर रहा हूं, किसी के साथ मैं नौकरी में कंपैरिजन कर रहा हूं, किसी के साथ मैं लुक्स में कंपैरिजन कर रहा हूं, और इस तरह से। अब ज्यादा नहीं, मान लीजिए अगर मैं 20 लोगों के साथ भी कंपैरिजन कर रहा हूं तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या उन 20 लोगों की जिंदगियां मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। आइडियली होना तो ये चाहिए था जब मैं अपनी जिंदगी में अच्छा करूं तो मुझे खुशी हो, और जब मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बुरा फील करूं। आइडियली ये होना चाहिए था। पर अब क्या हो रहा है, इन 20 लोगों की जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा हो रहा है मैं उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा हूं। उनकी अच्छे का मतलब मुझे बुरा लगना, उनकी खुशी का मतलब मुझे दुख होना। तो आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम कहां पे हुई। आपने अपनी लाइफ में परेशानी के ऐसे 20 नए सोर्सेज पैदा कर दिए और उन सोर्सेज पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, जो दुख आपको अपनी प्रॉब्लम्स के कारण, अपने फेलियर्स के कारण आ रहा था, कम से कम उसके ऊपर आपका कंट्रोल था। से फॉर एग्जाम्पल टुडे आई फेल्ड इन अ सब्जेक्ट, अगर मैं मेहनत करूंगा मैं अगली बार कम से कम उसमें पास हो जाऊंगा। पर उन 20 लोगों की खुशी में जब मैंने अपना दुख ढूंढ लिया, खुशी से दुख कैसे ढूंढा, मैंने कंपैरिजन की प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी। जब वो कुछ अचीव कर रहे हैं मैं अपने साथ कंपेयर कर रहा हूं। उन 20 लोगों की जिंदगियां मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसीलिए ये कंपैरिजन की प्रॉब्लम इतनी डेंजरस बन जाती है। और जब आप ये कंपैरिजन की प्रॉब्लम हटाते हैं अपनी लाइफ से तो ऑल ऑफ अ सडन आपने वो 20 सोर्सेज खत्म कर दिए जिसके कारण आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या आ सकती थी। अभी आप में से कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आई एम इनटू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस, और जहां पर अपने कंपेटिटर्स के साथ आई हैव टू कंपीट विद, तो मैं जिस चीज में प्रोडक्ट बना रहा हूं या बना रही हूं मेरे कंपेटिटर्स भी उस पर काम कर रहे हैं। जब तक मैं उनके साथ कंपटीशन में नहीं आऊंगी तो मैं कैसे आगे उनको पीछे करके आगे बढ़ूंगी। तो मुझे कहीं लग रहा है कि शायद प्रणव सर आपकी जो बात है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। वेल फ्रेंड्स, यहां मैं आपको एक पॉइंट समझाना जरूरी समझता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन जो आपके दिमाग में चल रहा है और एक अननेसेसरी कंपैरिजन जिसकी अभी मैंने बात करी। देखिए, लाइफ में हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां वी कंपीट फॉर अ सेम स्पेस, राइट। तो मान लीजिए आपके पास एक मार्केट साइज है, आपको भी उसी में काम करना है, बाकी लोगों को भी उसी में करना है। तो अनलेस एंड अनटिल आप उनको वहां से रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपकी मार्केट साइज बढ़ेगी नहीं। सो दैट इज नॉट कंपैरिजन, दैट्स समथिंग विच इज वेरी लॉजिकल।
और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, कोई एक जेलसी बेस्ड कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप एक लॉजिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आप मूल्यांकन कर रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों की ताकत का और उनकी कमजोरियों का। यू आर इवैल्यूएटिंग योर ओपोनेंट्स और योर कंपेटिटर्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. So that's something which is very logical, that's something which is very productive, and that is something which one should do. हमारी प्रॉब्लम उस कंपैरिजन से है जो अनप्रोडक्टिव है, इलॉजिकल है, अपने आप में बैठे हुए हम ऐसे ही कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पड़ोसी ने मुझसे बड़ी गाड़ी ले ली, उसकी गाड़ी से क्या मेरी गाड़ी छोटी हो जाएगी? क्या उसकी गाड़ी खरीदने से मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी में फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. सो सच काइंड ऑफ इलॉजिकल कंपैरिजंस आई एम सजेस्टिंग कि हमें इनसे बचना है. वो कंपेटिटिव वाला एनालिसिस वो चीज अलग है. सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर नाउ. बिफोर आई कंक्लूड, मैं एक और बात करना चाहता हूं आपसे कि देयर इज समथिंग विच आई टर्म एज अ पॉजिटिव कंपैरिजन ऑल्सो. एक कंपैरिजन ऐसा भी है जो आपको करना चाहिए, और वो कंपैरिजन है कंपैरिजन विद द सेल्फ. आपका कंपैरिजन अपने साथ से. वो कैसे? तो मान लीजिए मैं आज के प्रणव महाजन का कंपैरिजन कर रहा हूं पिछले कल के प्रणव महाजन से. आपका क्वेश्चन होगा इससे फायदा क्या? इसी से तो फायदा है दोस्तों, बहुत फायदा है. सबसे पहली बात है, इस तरह का कंपैरिजन में वो सारे नेगेटिव्स जो हमने पहले डिस्कस किए कंपैरिजन के केस में, वो नहीं एग्जिस्ट करते. आप यहां किसको कंपेयर कर रहे हैं? आज के प्रणव महाजन को पिछले कल के प्रणव महाजन से. आज के प्रणव महाजन पर आपका कंट्रोल है, पिछले कल के प्रणव महाजन पर आपका कंट्रोल था. आज के प्रणव को आप पूरी तरह से जानते हैं, पिछले कल के प्रणव को आप पूरी तरह से जानते थे. आज के प्रणव की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का मुझे अच्छे से पता है, पिछले प्रणव की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का मुझे बहुत अच्छे से पता था. सो इन अदर वर्ड्स, दिस इज अ वेरी लॉजिकल कंपैरिजन, एंड दिस कंपैरिजन इज समथिंग व्हिच आई टर्म एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड कंपैरिजन, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ग्रो करूंगा. तो इस तरह का कंपैरिजन इज अ वेलकम कंपैरिजन. ऑब्वियसली आई नो एंड अंडरस्टैंड इट्स नॉट वेरी इजी टू इनकलकेट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस. इसके ऊपर हम किसी एक और वीडियो में बात करेंगे. बट आज जो मैं कहना चाहता था, आपकी लाइफ में वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर योर प्रॉब्लम्स, फॉर योर मिजरीज, फॉर योर सॉरोज एंड फॉर द लैक ऑफ योर ग्रोथ इज दिस प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन, ये इलॉजिकल कंपैरिजन. मैं आप लोगों को सबसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आज से, इसी वक्त से कम ऐसी 5 चीजें इन्यूमरेट करें कि आज से मैं इनके ऊपर कंपैरिजन करना बंद कर दूंगी. थैंक यू सो मच. प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी. नमस्ते.